नमस्कार, नॉलेज बाजार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमने एनालॉजी के टॉप 10 सेलेक्टेड सवाल लिए हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। सवाल है कि छिपकली का संबंध सरीसृप से है। छिपकली का संबंध सरीसृप से वैसे ही है जैसे मेढक का संबंध डैश से है। अब देखिए, जो छिपकली है वह सरीसृप के अंतर्गत आता है और जो मेढक है वह उभयचर के अंतर्गत आता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? उभयचर। तो छिपकली का संबंध सरीसृप से वैसे ही है जैसे मेढक का संबंध उभयचर से है। अगला सवाल, गेहूं का ब्रेड से जो संबंध है वही संबंध गन्ने का डैश से है। देखिए, गेहूं से ब्रेड बनाया जाता है और गन्ने से गुड़ बनाया जाता है। गन्ने से जो है वह गुड़ बनाया जाता है। तो यहाँ क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए, हृदय रोग विशेषज्ञ का हृदय से वही संबंध है जो स्नायु रोग विशेषज्ञ का डैश से है। अब देखिए, हृदय रोग विशेषज्ञ जो है हृदय से संबंधित बीमारियों का उपचार करते हैं। हृदय रोग विशेषज्ञ हृदय से संबंधित बीमारियों का उपचार करते हैं। और जो स्नायु रोग विशेषज्ञ है, स्नायु रोग विशेषज्ञ, यह मस्तिष्क से संबंधित बीमारियों का उपचार करते हैं। स्नायु रोग विशेषज्ञ मस्तिष्क से संबंधित बीमारियों का उपचार करते हैं। मस्तिष्क। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि जिस प्रकार पेय पदार्थ चाय से संबंधित है उसी प्रकार दवा संबंधित है। अब देखिए, जिस प्रकार जो है पेय पदार्थ के अंतर्गत चाय भी आता है उसी प्रकार दवा के अंतर्गत कौन आएगा? तो पीड़ानाशक जो होता है वह दवा के अंतर्गत आता है। तो यहाँ क्या हो गया? पीड़ानाशक। बाद बाकी बीमारी तो दवा के अंतर्गत नहीं आता, चिकित्सक तो नहीं आता, अस्पताल तो नहीं आता। अगला सवाल देखिए, जो संबंध पाइथागोरस का ज्यामिति से है वही संबंध केपलर का डैश से है। देखिए, जिस प्रकार पाइथागोरस प्रमेय ज्यामिति में उपयोग होता है, उसी प्रकार जो केपलर का नियम है वह केपलर का नियम खगोल शास्त्र में उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी। तो जो संबंध पाइथागोरस का ज्यामिति से है वही संबंध केपलर का खगोल शास्त्र से है। अगला सवाल देखिए, मानव जाति स्तनधारियों से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार सांप डैश से संबंधित है। देखिए, जिस प्रकार मानव जाति को स्तनधारी के अंतर्गत रखा गया है, जिस प्रकार मानव जाति को स्तनधारियों के अंतर्गत रखा गया है उसी प्रकार सांप को सरीसृप के अंतर्गत रखा गया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? सरीसृप। सांप को कहाँ रखा गया है? सरीसृप के अंतर्गत रखा गया है। अगला सवाल, नागालैंड कोहिमा से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार असम डैश से संबंधित है। अब देखिए, जो नागालैंड की राजधानी है वह कोहिमा है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और जो असम की राजधानी है वह क्या है? दिसपुर है। असम की राजधानी दिसपुर है। तो नागालैंड कोहिमा से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार असम दिसपुर से संबंधित है। अगला सवाल, घर का नींव से वही संबंध है जो पेड़ का डैश से है। देखिए, घर को खड़ा करने के लिए नींव की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हम नींव का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार पेड़ को खड़ा करने के लिए उसमें जड़ का होना आवश्यक है। तो पेड़ को लगाने के लिए उसमें जड़ का होना आवश्यक है। तो क्या होगा? जड़। यहाँ क्या हो जाएगा? जड़। पेड़ को लगाने के लिए उसमें जड़ का होना आवश्यक है। अगला सवाल, अधिवक्ता क्लाइंट से उसी तरह संबंधित है जैसे डॉक्टर रोगी से संबंधित है। रोगी। अगला सवाल, रक्त अल्पता का रक्त से वही संबंध है जो हेपेटाइटिस का डैश से है। देखिए, रक्त की कमी को रक्त अल्पता कहते हैं। उसी प्रकार हेपेटाइटिस का जो बीमारी है वह यकृत में सूजन होने की बीमारी है। यकृत में जब सूजन हो जाता है तो हम कहते हैं हेपेटाइटिस हो गया है। तो रक्त अल्पता का मतलब है कि रक्त कम हो गया है। तो यहाँ क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी।
आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।